प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 21 कहानी लेखन। बच्चों, आपने बचपन में अपनी दादी नानियों से कहानियां तो सुनी होंगी, है ना? कितनी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं। और ज्यादातर जब हम रात को सोने जाते थे, है ना, बचपन में, तो कहानियां सुन के सोते थे। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां जो है हमारी दादी नानियां हमें सुनाती हैं और आपको भी सुनाती होंगी। तो उन्हीं में से, जैसे ये एक प्राचीन परंपरा है, बहुत पुराने समय से ये परंपरा जो है चली आ रही है। और अब हमें पुस्तकों में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ने को मिलती है। तो इसके यहीं पे एक पाठ दिया गया है, कहानी लेखन। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां जो है वो पढ़ने को मिलेंगी और उनसे कुछ ना कुछ सीख भी आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम सुनते ही हमें दादा दादी, नाना नानी, माता पिता का ध्यान आता है। उनके पास कहानियों का खजाना होता है। ठीक है। अब कहानियां मजेदार तो होती ही हैं, साथ ही उनसे अनेक शिक्षाएं भी मिलती हैं। और यही नहीं, अच्छी कहानियों से हमें जीवन में जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है। तो कहानी जब हम लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कहानी लिखने से पहले उसकी हमें एक तरह से रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हमें उस कहानी को कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें लिखना है। कहानी की भाषा सरल, रोचक, वो उत्सुकता पैदा करने वाली होनी चाहिए। ठीक है। उत्सुकता मतलब अरे अब आगे क्या होने वाला है ना? आगे क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, इस तरह से। कहानी छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखी जानी चाहिए। कहानी में क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं कहानी के अंत में जरूर होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली कहानी है बुद्धिमान बंदर। शुरू करते हैं। बंदर की बुद्धिमानी। क्या किया उसने? तो बच्चों, एक नदी थी और उसका जो तट है, जो उसका किनारा है, वहां पर एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वहीं नदी से मगरमच्छ निकलकर जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाता था। बंदर मगरमच्छ को जामुन खाने के लिए देता था, जिस कारण दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। ठीक है। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले गया। बंदर ने उसको दी कि जो है, मतलब उसने मांग के वो ले गया था कि मुझे जो दे दो, मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। उसकी पत्नी सोचने लगी, इतना मीठा फल, खाने वाले का जो दिल है वो कितना मीठा होगा। क्योंकि मगरमच्छ तो आपको पता है मांसाहारी होते हैं, है ना? वो लोगों को खा जाते हैं, नरभक्षी होते हैं। तो अगले दिन, ठीक है, अच्छा, उसने सोचा कि ये दिल कितना मीठा होगा। वो बंदर को घर लाने की हट कर बैठी कि उसको घर पे लेके आओ, मुझे उसे खाना है, या जो भी उसने कहा होगा उससे, मगरमच्छ से। तो वो जामुन छोड़ के उस बंदर का जो कलेजा है उसको खाने की सोचनी। अब अगले दिन मगरमच्छ जो है बंदर को मनाकर अपने साथ लेकर चल दिया। उसको सही बात नहीं बताई। नदी के बीच जाकर उसने बंदर को बताया कि मेरी पत्नी तुम्हारा जो है वो मीठा दिल खाना चाहती है। अब बंदर ने समझदारी से काम लिया। उसके तो होश उड़ गए। ऐसे कैसे कि वो तो मुझे मार देगी, है ना? उसने कहा, मेरा दिल तो पेड़ पर ही पड़ा है, तुम वापस चलो, मैं दिल उठा के लाता हूं। अब मगरमच्छ में दिमाग तो होता नहीं है ज्यादा, है ना? बंदर तो बहुत तेज होता है। ठीक है। तो फिर अब उसको तरकीब यही सूझी कि मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। तो मगरमच्छ बंदर को किनारे पर ले आया और बंदर पेड़ पर चढ़ गया, फिर नीचे नहीं आया। और बंदर ने जो है समझदारी से अपनी जान बचा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो मित्र स्वार्थी होते हैं, जो केवल अपना स्वार्थ चाहते हैं या अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगली कहानी है सबसे बड़ा कौन। ये आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे और भी कहानियों के विषय दिए गए हैं, ये आपको स्वयं अपने शब्दों में लिखने। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।